तो चलिए अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब वाली के प्रधानमंत्री बनने के बयान पर राजनीतिक घमासान मच गया है। हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल ओवैसी ने सोलापुर में दिया था एक बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ओवैसी के बयान के बाद कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अब देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन ओवैसी को चुनौती देता हूं कि पहले आप किसी पसमानदा या हिजाब वाली को एआईएमआईएम का अध्यक्ष तो बनाएं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते हैं, जो लोग शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते हैं, उन्होंने अपना फैसला किया है और जिन्ना को चुना है। तो वैसी का ये बयान, जिसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति और सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, वो लोगों के दिमाग में इस प्रकार का ही ऊल झलूल कुछ चलता रहेगा। पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की भी तो कभी बोलिए। आपको पाकिस्तान दिमाग में रहता है। अरे, जिन लोगों को धर्म के आधार पे अपना देश चुनना था, शरिया के आधार पे जिनको अपना देश चलाना था, उन्होंने फैसला कर लिया और वह जिन्ना के साथ चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्ना का भूत आज भी यहाँ कुछ लोगों में विद्यमान है और वह बार बार निकल कर आता है। सोचने से पहले बोलिए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं कि अल्लाह को मानने वाला देश का वजीर बनेगा, कभी आप बोलते हैं हिजाब लगाने वाला बनेगा। आप संविधान को मानते हैं तो संविधान से चलिए। चलिए बढ़ते खबरों